हमें दुनिया में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों का ऑफर मिल रहा था। हमें दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट जो अभी के समय में F-35 फाइटर जेट है, उसका ऑफर मिल रहा था। हमें रूस के Su-57 फाइटर जेट का ऑफर मिल रहा था, जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है। ये रडार के पकड़ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी भारत ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेटों को ही क्यों चुना, ये चर्चा का विषय बना है। और आम लोगों के बीच में भी ये चर्चाएं होती हैं कि अगर ये देश हमें फाइटर जेट बेचना चाह रहे थे तो हमें ले लेना चाहिए था, क्योंकि कोई भी देश चाहेगा कि हमें अव्वल टेक्नोलॉजी मिले, हमें भविष्य की लड़ाइयों में लड़ने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो मिले। तो कहीं ना कहीं भारत आखिर क्यों फ्रांस के साथ ही ये राफेल डील कर लिया है? भारत अपने एमएमआरसीए प्रोजेक्ट को आखिर राफेल से ही क्यों पूरा करना चाहता? तो ये चर्चाएं, ये बातें आम लोगों के जेहन में भी होता है कि आखिर भारत ऐसा क्यों किया है। तो साथियों, इसके पीछे दो रीजन है। क्योंकि आज के समय में आप अगर रूस से फाइटर जेट खरीदते हो तो भारत के पास क्या चिंताएं हैं? देखिए, रूस से अगर आप फाइटर जेट खरीदते हो तो पहला चिंता यह है कि आप अमेरिका के कार्सा कानून के तहत, जो अमेरिका, अगर कोई भी देश अगर रूस के साथ हथियार डील करता है तो अमेरिका एक कानून लाता है, कार्सा कानून। उस कानून के तहत उस देश पे 500% तक का टेरिफ लगा देता है। मतलब कि उसके ऊपर इतना टेरिफ डाल देता है, इतना प्रतिबंध उस देश के ऊपर डाल देता है कि कोई भी देश रूस से हथियार खरीदने से बचता है। तो भारत कहीं ना कहीं एक एक डर तो ये हो गया। और दूसरा डर ये है कि देखिए, रूस यूक्रेन के साथ लंबे समय तक लड़ाई लड़ा है और उसके पास खुद के सैनिकों के लिए हथियार प्रोडक्शन करने में काफी कमी आ रही, भारत ये देख रहा। तो कुल मिलाकर भारत को ऐसा लगा कि अगर हम रूस के साथ हथियार खरीदते हैं तो रूस अपने जरूरत को पहले पूरा करेगा या हमें उसकी जरूरत को पूरा करवाने में मदद करेगा। तो ये चीजें हो गई। और तीसरा क्या हो गया कि रूस, देखिए, रूस आज पश्चिमी देशों से इतना लड़ाई लड़ चुका है, पश्चिमी देश उसके ऊपर इतना नजर गड़ाए हुए हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन के देश भी उसके ऊपर इतना नजर गड़ाए हुए हैं कि जो देश रूस के साथ एक बार हथियार डील कर लेता है वो देश हर वक्त इन देशों के नजर में आ जाता है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये भी भारत ने देखा कि कैसे रूस से अगर हम डील करते हैं तो वो एक तो तय समय पर वो दे नहीं पाएगा, और तय समय पर दे भी पाएगा तो हमें प्रतिबंधों का वो बड़ा सा एक पहाड़ सा जखीरा झेलना पड़ेगा। तो ये चीजें थी। और अब आप कहेंगे कि अमेरिका के साथ भारत ने F-35 फाइटर जेट क्यों नहीं खरीदा? तो साथियों, F-35 फाइटर जेट के ऊपर बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानून है। उसके ऊपर कानून यह है कि अमेरिका अगर आपको कह देगा कि आप उस देश के ऊपर हमला नहीं कीजिए उस फाइटर जेट से, तो आप उस फाइटर जेट से हमला नहीं करोगे। ये चीजें हैं। और कहां पे बातें अटकती है? अमेरिका के F-35 फाइटर जेट काफी महंगे हैं, और इतने महंगे हैं कि भारत को 114 फाइटर जेट खरीदने हैं। 114 फाइटर जेट F-35 हो जाए भारत के पास तो समझ लीजिए कि भारत की जो कुल बजट है उसका 60% हिस्सेदारी सिर्फ इस F-35 फाइटर जेट को ही खरीदने में लग जाएंगे। तो ये चीजें थी। और आज के समय में भारत ये देख रहा है कि अमेरिका कैसे भारत के हितों को नजरअंदाज कर रहा है, तो इसलिए भी नहीं खरीदा। और भारत ने एक और कारण को देखा कि अगर हम अमेरिका के साथ F-35 फाइटर जेट को डील कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं रूस एक बड़ा सहयोगी हमारा है, और वो सहयोगी देश हमसे दूर दूर एकदम पूरी तरह से दूर चला जाएगा। क्योंकि आज तक रूस भारत से इसलिए ही सट के रहा कि हमने कभी भी अमेरिका को अपने दौर पे आने नहीं दिया, अपने दरवाजे पे आने नहीं दिया। हम हर वक्त रूस को ही तवज्जो दिया, रूस को हर वक्त रूस से हथियारों को खरीदा। हाल ही में देखा आपने कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। आपने देखा कि उनके Su-30 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत लंबे अरसे से कर रहा है, और अभी भी 60% हथियार हम रूस के ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें थी। तो कुल मिलाकर भारत ने सभी चीजों को देखा परखा, इसीलिए भारत ने फ्रांस से राफेल डील किया। और फ्रांस से राफेल सौदे का एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि फ्रांस अभी किसी भी देश के साथ उतना घातक रूप से दुश्मनी नहीं करता है। आप फ्रांस के साथ सौदे कर रहे हैं तो दुनिया में किसी भी देश के ऊपर कोई मतलब ही नहीं है। आप खरीदिए, आप टेक्नोलॉजी फ्रांस की है तो आप खरीदिए, आप इससे किसी भी देश के ऊपर नजर नहीं है। और अमेरिका रूस के साथ यह है कि इन दोनों देशों के बीच काफी सारी अटकलें हैं, काफी सारी बातें हैं, और ये लोग हर वक्त एक दूसरे में उलझते रहते हैं, जिससे कि भारत को यहाँ पे नुकसान हो जाता है। और भारत ये नहीं चाहता कि हमारी एमएमआरसीए प्रोजेक्ट ऐसे ही इतना लेट चल रहा है और इसमें और लेट हो जाए। भारत ये कदापि नहीं
चाहता था। लेकिन अब क्या होगा साथियों, अब क्या होगा? तो अब ये होने वाला है कि भारत राफेल फाइटर जेट को 114 फाइटर जेट की डील जो है भारत करने वाला है। और राफेल, ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारत फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट 114 राफेल फाइटर जेट खरीद लेता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं भारत की नजर अब रूस के Su-57 फाइटर जेट पे भी जाएगा, क्योंकि भारत एक दो स्क्वाड्रन रूस का भी खरीदना चाहेगा, क्योंकि अभी भारत Su-30 लड़ाकू विमानों का मेंटेनेंस करता है, खुद भारत में उसका प्रोडक्शन करता है और उसके इस्तेमाल में भारतीय पायलटों को कोई कमजोरी नहीं होती है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होती है। तो भारत ये भी चाह रहा है कि हम Su-57 को भी अपने बेड़े में शामिल करें। कुछ हद तक एक दो स्क्वाड्रन अगर भारत रूस से खरीद लेता है तो कहीं ना कहीं भारत की ताकत हो जाएगी और भारत अलग अलग देशों के अलग अलग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। तो ये चीजें हैं साथियों। कहते हैं कि पश्चिमी देशों के जो फाइटर जेट हैं, अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं, वो पूरी तरह से रूस को ही काउंटर करने के लिए बनाया जाता है। तो इसको लेकर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए। तब तक